और 15 रुपये में 5 किलोमीटर आना और 3 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर पड़ जाता, तो क्या बचाएगा हमारा। हम लोगों को खाना पहुंचाते हैं लेकिन हम खुद नहीं खा पा रहे। जहां उसको 30 या 35 रुपये मिल रहे थे, आप उसको 15 रुपये दें, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा अपने आप छोड़कर। नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय स्विगी वर्कर्स के मुद्दे को उठाने वाले कबीर से बात करने की कोशिश कर रही है। रविवार को साउथ दिल्ली में एक बाइक रैली निकाली थी स्विगी वर्कर्स ने, जिनको गिग वर्कर्स भी कहते हैं। रैली के बाद कई वर्कर्स का आईडी बंद कर दिया गया, कई वर्कर्स ने काम छोड़ दिया है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंसेंटिव इन्होंने ख़त्म कर दिया सबसे पहले स्विगी ने। और उसके बाद जो वीकली जो रेटिंग होती है, जिसके आधार पर वीकली इंसेंटिव दिया जाता है, उसको भी इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। कबीर जी, आपका स्वागत है इस शो में। आप ये बताएं कि जो 24 तारीख को रविवार को यहाँ पे रैली निकली थी, उसके पीछे क्या कारण था, क्या क्या आप लोगों की मांगें थीं और क्या कंपनी ने किया था जिसकी वजह से आपको ये करने पर मजबूर होना पड़ा। एक्चुअली हमारी मांगे कंपनी से कुछ ज़्यादा नहीं थी। हमारा सिर्फ इतना कहना था कंपनी से कि जो रेट कंपनी ने घटाए हैं, जो पहले हमारे रेट थे, वही रेट हमें वापस कर दें। सेकंड थिंग, कंपनी ने जो हमारा मंथली इंसेंटिव बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती है, तो उसके लिए भी हमने कंपनी को बोले वो दोबारा से वो चीज़ हमें मिले। और कंपनी ने जो हमारा वीकली इंसेंटिव आता है, वीकली इंसेंटिव पहले तो नॉर्मली हमने जैसे वीक का हमारा टारगेट था, जैसे हमें 2500 रुपये करने, उस पर हमारा 800 रुपये इंसेंटिव आ जाना या 1500 रुपये आ जाना, जो भी जितना भी है। तो हमने 2500 का काम किया, हमारा 800 रुपये इंसेंटिव का आ गया। तो कंपनी क्या कर रही है, अब उस इंसेंटिव को रेटिंग बेस पे ले आई है। यानी कि अगर आपकी रेटिंग मिनिमम 4.7 होगी तो कंपनी आपको इंसेंटिव देगी, अदरवाइज़ कोई इंसेंटिव नहीं देगी। तो कंपनी क्या करती है सर, कंपनी ये करती है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी जो रेटिंग है वो 5 रहेगी, और फ्राइडे सोकर जब आप सुबह उठेंगे मॉर्निंग में सैटरडे को, तो सैटरडे मॉर्निंग में आप जब ऐप देखेंगे अपना, तो उसमें 3.5 या 3.7 या 4.0 ये रेटिंग आपको मिलेगी। और फिर वो रेटिंग 2 दिन में आपकी रिकवर नहीं होने देती कंपनी, ताकि कंपनी को कुछ देना ना पड़े। ये है। जो मंथली जो इंसेंटिव था वो कितना था और कितना नुकसान हुआ है, और ये सब कब कंपनी ने किया, कुछ बताएंगे इसके बारे में। ये मंथली इंसेंटिव हमारा जो था वो 2000 रुपये था। इसमें कंडीशन ये थी कि हमें कम से कम यहाँ 24 दिन काम करना था महीने में। 6 दिन हमारे पास छुट्टी थी। अगर 24 दिन से कम हम अगर यानी कि 23 डेज़ भी करते हैं तो हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 24 डेज़ हम काम करते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलता था 2000 रुपये का। तो ये कंपनी ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की कंपनी ने, ऐसे एज अ डिस्कशन या फिर आप कंपनी एक नोटिस दे रही है, वो भी कुछ नहीं दिया। उसके बाद में जब बाद में पता चलता है जी क्यों नहीं आया इंसेंटिव ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये जब कंपनी ने ये सारे बदलाव लेकर के आई है, इससे पहले कितनी कमाई कर लेते थे जो वर्कर्स थे जोमेटो के या स्विगी के, और उसके बाद का क्या मामला रहा है? इससे पहले हमें वीकली मतलब ये है हमारा कि कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये पर डे का हमारा अलग पेट्रोल निकाल के 1000-1200 रुपये पर डे का काम हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो काम हो रहा है वो 200 से 250 रुपये का काम हो रहा है। यानी कि टोटल काम होता है 300-350 रुपये का, जिसमें से 150-200 रुपये पेट्रोल का निकल जाता है, और उसके बाद में सिर्फ 250 रुपये का काम हो रहा है। तब 250 रुपये में घर कैसे चलेगा? क्योंकि सोचने वाली बात है, एक फैमिली पर्सन है जिसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे 250 रुपये का तो खाना भी पूरा नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, और इसीलिए हम स्विगी से इसी के लिए सिर्फ यही कहना है कि हमें पुराने रेट लौटा दें, ताकि हमारी जो ज़िंदगी अभी उथल पुथल चल रही ज़िंदगी में वो पटरी पे आ जाए, दिक्कतें हमें ना हों। कोरोना के समय में बहुत सारी कंपनियों ने सैलरी में कटौती की है, लोगों की छटनी तक की है। लगभग जो पूरा ऑटो सेक्टर है उसमें कैजुअल वर्कर को हटा दिया गया है। और जैसा कि सरकार ने भी कहा था कि कोई भी जो मालिकान है या जो पूंजीपति वर्ग है वो मज़दूरों की सैलरी ना काटे और ना ही उनको कोई परेशानी हो। लेकिन ये देखा गया है बीच में कि बहुत सारे जितने भी सेक्टर हैं, या तो वो तबाह बर्बाद हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, या तो वहाँ पे छटनी और सैलरी कटौती का एक बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की गई है। उसी सिलसिले में स्विगी का भी को देखा गया है, जो गिग वर्कर्स हैं उनके इंसेंटिव कम कर दिए गए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, पहले तो ये है कि चलिए ठीक है, थोड़ी मेहनत भी अगर एक्स्ट्रा हो रही थी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा मेहनत करने के बावजूद फिर हमारी इतनी इनकम नहीं हो पा रही जिससे घर चल जाए। जब घर ही नहीं चलेगा तो फिर उस कंपनी के साथ काम करके फ़ायदा क्या है।
क्योंकि हम जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसके साथ भी हम काम करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन दे सकें, एज ए फाइनेंशियली एक प्रोटेक्शन दे सकें। तो जब फाइनेंशियली हम अपनी फैमिली के लिए कोई प्रोटेक्शन दे ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस कंपनी के साथ हमारा जुड़े रहने का फ़ायदा क्या है। जो 24 अगस्त को रविवार को लगभग 3 शहरों में गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें से एक साउथ दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ था, हैदराबाद और शायद चेन्नई में 3 शहर में स्विगी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद ये भी पता चला है कि जो लोग प्रोटेस्ट में भागीदारी किए थे, शामिल हुए थे, उनका आईडी बंद कर दिया गया। और अब शायद कंपनी से बातचीत चल रही है कि वो उसको रिवाइव करें। तो क्या कुछ कंपनी से बात हुई है? क्या जिनकी आईडी बंद हुई है उनको वापस ले रहे हैं? क्या वो इंसेंटिव्स को फिर से बहाल कर रहे हैं? ऐसी कोई बात हो रही है? नहीं, इस तरह की कंपनी से कोई बात नहीं हुई है। कंपनी से बात ज़रूर हुई है कि जिनकी आईडी इन्होंने बंद की है, टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है उनके अकाउंट को। तो हमने यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर्म फिल करने का, हमने फॉर्म फिल किया है, तो कंपनी से हमारे पास कॉल आती है। तो जैसे हमारे पास कॉल आती है, वो कॉल सीधे बेंगलोर से आती है, कभी कभी दिल्ली से भी आती है वो कॉल। तो वो कॉल पे उनसे पूछा गया कि हमारी आईडी क्यों बंद की है, तो उन्होंने कहा है कि आपकी आईडी इसलिए बंद की है कि आप उस स्ट्राइक में शामिल थे। बाकी मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ साउथ वेस्ट जोन में जो आईडियाँ बंद हुई हैं वो काम करते हुए बंद हुई हैं। यानी कि वो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने मतलब 4-5 ऑर्डर भी डिलीवर किए हैं सेम डे उसी आईडी से, लेकिन फिर भी कंपनी ने वो आईडी बंद कर दी। अगर वो स्ट्राइक में थे तो वो काम क्यों करते? और जब वो काम कर रहे हैं तो फिर आपने उनकी आईडी क्यों बंद की? और रीज़न फिर आपने दिया है कि आप स्ट्राइक में शामिल थे। इसका मतलब तो ये है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं। मतलब कंपनी जितना चाहे दबा ले, हम आवाज़ ना उठाएं। अगर हमारा कहीं पे हक़ तलफ़ी हो रही है, कंपनी हमारा हक़ हमें दबा रही है कहीं पे, तो हमें भी पूरा अधिकार है, ये संविधान कहता है कि हम भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम बताएं कि जी हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अब ये क्या मतलब है कि जी हमने बताया तो उल्टा आपने हमें अलग कर दिया वहाँ से, यानी कि हम कंपनी का पार्ट नहीं है। जब पार्ट नहीं है तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम स्ट्राइक करें या ना करें। ऑल इंडिया गिग वर्कर्स का जो एक हमने फेसबुक पर देखा था पेज बना हुआ है, क्या ये पूरे देश स्तर पे आप लोग जुड़े हुए हैं आपस में? कुछ इस तरह का है मामला? हाँ, ऑलमोस्ट हम जुड़े हुए हैं और बाकी सब जगह बात हो रही है हमारी। और सबकी तरफ से यही है कि हम एक पत्र भी स्विगी को लिख के दें, एक लेटर के, जिसमें अपनी सारी चीज़ें, हमने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है हमारी कि हमें तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आप दे दें, ये फैसिलिटी दे दें, कोई डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो पहला हमारा रेट था वही रेट हमें दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। ये है ये स्विगी वर्कर्स की डिमांड जो है, जैसा बता रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इंसेंटिव बढ़ा दिया जाए, जो था कम से कम उसी को बहाल किए रहा जाए। एक चीज़ और बताइए कि अगर एक स्विगी वर्कर है, सुबह निकलता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितनी उसकी कमाई हो सकती है? और अगर 8 घंटे अगर वो काम करे तो कितना उसको मिलेगा? सर 8 घंटे में तो कुछ काम नहीं होगा। 8 घंटे में तो अराउंड सिर्फ 250 का ही काम होगा। उसी में पेट्रोल भी निकालना पड़ेगा 8 घंटे में। उसके लिए कम से कम उससे 10 से 11 घंटे काम करना पड़ेगा। उससे कम अगर वो काम करता है तो मैक्सिमम 250 का काम होगा, मैक्सिमम। अभी हाँ, क्योंकि अभी ये है ना, कंपनी ने एक्चुअली पार्टनरशिप कर ली है शैडोफैक्स से। तो कंपनी के जितने ऑर्डर कंपनी के पास आते थे, अब वो शैडोफैक्स के पास आधे ऑर्डर वहाँ जा रहे हैं। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को ना दे के उनको ऑर्डर दे रही है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का। सेकंड थिंग ये है कि जो ऑर्डर कंपनी हमें 15 रुपये में दे रही है आज के टाइम में, बता रहा हूँ आपको, वो दूसरी कंपनी को वही ऑर्डर सेम वो 40 रुपये में दे रही है। अच्छा, ये है। अपने वर्कर को 15 रुपये में ऑर्डर मिल रहा है। जो दूसरी कंपनी है, शैडोफैक्स है या रैपिडो है, रैपिडो ने भी अभी रिसेंटली स्विगी को ज्वाइन किया है, तो वो वही ऑर्डर 40 रुपये में उनको मिल रहा है। तो अपने लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? जब आप दूसरी कंपनी को इतना दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं दे सकते? हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं कंपनी के लिए। हमने पूरे लॉकडाउन में काम किया, कोरोना की ऐसी महामारी में सब लोग बैठे हुए थे घर के अंदर, फिर भी हमने काम किया कंपनी के लिए। तो कंपनी इतना नहीं कर सकती क्या हमारे लिए? हमने तो उस टाइम कंपनी का साथ नहीं छोड़ा कि भाई कोरोना चल रहा है, हम अपने घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन हमने फिर भी कंपनी का साथ दिया। तो जब हमने कंपनी का साथ दिया है तो कंपनी हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? तो क्या बने अगर वो एक तरीके से आउटसोर्स कर रही है कंपनी जी, तो धीरे धीरे वो अपने वर्कर्स की छटनी भी करेगी शायद, तभी। हाँ, एक्चुअली हम जो हैं, हम एज ए वर्कर नहीं हैं कंपनी में, एज ए पार्टनर हैं, राइडर पार्टनर हैं। तो वर्कर तो कंपनी ने खैर पहले ही निकाल दिए हैं, काफ़ी पहले ही निकाल दिए हैं। वो शायद आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा
IT वाले भी कुछ लोग निकाले हैं, कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो हैं मैनेजमेंट में से भी निकाले हैं। बाकी अब इन्होंने क्या किया है कि राइडर को निकाल नहीं रहे, इनडायरेक्टली उनका पे आउट कम कर दिया है ताकि वो खुद ब खुद चले जाएं छोड़कर। तो कंपनी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, ये तरीका अपनाया है कि ऑटोमेटिक वो चला जाएगा राइडर। आप उसको जहां उसको 30 या 35 रुपये मिल रहे थे, आप उसको 15 रुपये दें, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा अपने आप छोड़कर। वो किसी से बहस ही नहीं करेगा, और अगर वो आवाज़ उठाएगा तो फिर उसकी ID हम ब्लॉक कर देंगे। ये तो आमतौर पर मान लीजिए अगर राइडर निकलता है सुबह 8-9 बजे या 6 बजे जब भी निकलता है, तो वो कितने घंटे लगभग उसको काम करने होते हैं, और उतने घंटे में वो कितनी डिलीवरी कर पाता है और कितने किलोमीटर लमसम चल लेता होगा? वो अराउंड 200 किलोमीटर तो चल ही लेता है। और 200 किलोमीटर में फिर वो डिपेंड करता है, डिलीवरी कम से कम 15 से 16 डिलीवरी कम से कम हो जाती हैं। वैसे हमारी जो टाइमिंग है, शिफ्ट टाइमिंग होती है एक्चुअली। एक शिफ्ट होती है हमारी 7 बजे से 5 बजे तक शाम को, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से 5 बजे तक। एक शिफ्ट होती है दोपहर में 12 बजे से और रात को 10 बजे तक। तो ये शिफ्ट वाइज हैं, अलग अलग हैं हम शिफ्टें। तो मिनिमम हमें जो काम करना पड़ता है स्विगी के साथ, मिनिमम 10 घंटे काम करना पड़ता है। चाहे वो हम सुबह की शिफ्ट हो हमारी या हमारी दोपहर से रात तक की शिफ्ट हो, हमें 10 घंटे काम करना पड़ेगा। 10 घंटे के काम में पहले हमें जो 800 या 900 रुपये हम कमा रहे थे, या 1000 रुपये भी कमा लेते थे, तो अब वो जो है वो 350-400 पे हो गया है। ये चल रहा है आजकल। तो अब अभी क्या कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? क्या बहाली होगी जो पिछले इंसेंटिव रेट्स थे, कुछ ऐसी बात? नहीं, कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कंपनी जब यहाँ पे हमने स्ट्राइक की थी, तो कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट से कोई नहीं आया। कंपनी ने एक अपना बाउंसर भेजा तो बाउंसर ने सबके नाम और फ़ोटोज़ ली। फ़ोटोज़ लेने के बाद उसने भेजी बाउंसर ने आगे भेजने के बाद उन लड़कों की IDs बंद हुई हैं। अच्छा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जी आप कंपनी से आए हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम क्यों बैठे हैं। वो कह देते हैं जी मैनेजमेंट से मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा काम नहीं है, मुझे तो सिर्फ भेजा है देखने के लिए क्या हो रहा है। तो मैंने कहा आप क्यों आए? फिर मैं फ़ोन पे बात करा सकता हूँ। अब हमें नहीं पता वो फ़ोन पे जिससे बात कराना स्विगी का बंदा है या किसी और जगह का बंदा है। उन्होंने फ़ोन पे बात कराई तो उन्होंने उधर से क्या किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। मैंने बात नहीं की, एक लड़का है मेरा कलीग, उसने बात की है। तो उससे उन्होंने बोला है कि तुम्हें पुलिस में दे देंगे, तुम्हारी कंप्लेंट हो जाएगी, तुम जेल में चले जाओगे और फिर तो स्विगी तुम्हें निकालेगी भी नहीं। और अगर तुम स्विगी के ख़िलाफ़ ऐसे वो स्ट्राइक करोगे तो तुम्हारे ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया जाएगा। तो ये धमकी दी है। अच्छा, उस बंदे ने धमकी दी है। जब रैली निकाल रहे थे तो प्रशासन के लोग मौजूद थे उस समय? नहीं, हमने एक्चुअली क्या है कि प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे। वो हमने बाइक रैली निकाली थी खुद ही डिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा। तो हमने इस टाइप से नहीं कि यहाँ पे गैदरिंग हमने नहीं की है। तो हमने खुद ही, क्योंकि अभी कोविड का चल ही रहा है, तो हमने खुद ही वो मेंटेन किया है, उसको रूल्स को फॉलो किया है गवर्नमेंट के। तो हमने इस टाइप से क्या लेबर कोर्ट में आपने इसकी शिकायत की है, प्रशासन ने शिकायत की है या करने की सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तक हमने नहीं की है, लेकिन हम सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक हमने नहीं की है, क्योंकि अभी तक तो हम अपनी कंपनी से ही फाइट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा और कंपनी का पर्सनल इंटरनल मैटर है वो इंटरनल सुलझ जाए। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि इंटरनल मैटर है? जी। अच्छा, तो ये स्थिति है कि जो गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो ऐप बेस्ड जितनी भी वर्कर्स हैं, चाहे वो जोमेटो हों, स्विगी हों, या फिर ये वाले ओला उबर वाले जो वर्कर्स हैं, इनकी जो ख़ास दिक्कत है कि ये वर्कर भी नहीं है कंपनी के। ये एक तरीके से जैसा इन्होंने कहा कि पार्टनर हैं, यानी गाड़ी इनकी है, बाइक इनकी है, राइडर हैं ये। इनको एक कमीशन मिलता है, अगर एक डिलीवरी करेंगे तो उनको कम से कम 15 रुपये या 35 रुपये जो पहले मिलता था 15 रुपये मिल रहा है, वो मिलेगा। और महीने भर के जो परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा अगर ये काम कर रहे हैं, ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, तो इनको अलग से इंसेंटिव मिलता है। और वो इंसेंटिव ही अंत में इनके लिए एक ऐसा बचत होती है जिससे ये घर चला पाते हैं। यही हालत ओला उबर के साथ भी है कि उनके इंसेंटिव पहले जो इंसेंटिव शुरू में दिए गए थे वो हटा लिए गए, और धीरे धीरे उनका जो बेसिक जो खर्च है वो भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि गाड़ी का खर्च है। मान लीजिए अगर आपके पास पेट्रोल है और गाड़ी का मेंटेनेंस है, वो भी शायद कैसे निकल पाता होगा अगर नहीं सर, वो घर ही नहीं चल पा रहा। दिक्कत तो ये हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह आप चाहें तो 4 बच्चे, अगर मतलब 4 लोग फैमिली में हैं तो दूध ही आ जाता 100 रुपये का। तो अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तब क्या होता है? क्या कंपनी कुछ करती है उसके लिए? नहीं, कंपनी कुछ नहीं करती है। कंपनी ने एक मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कराया है। उसके लिए मैं बोलता हूँ
हूँ कि मेडिकल 1 लाख रुपए तक का मेडिकल है हमारे पास में। अच्छा। मेडिकली अगर कोई दिक्कत हो जाती है फिजिकली तो कंपनी कराती है, अदरवाइज़ कंपनी का कोई इस तरह का नहीं है। कंपनी अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया तो कोई पूछने नहीं आएगा आपको। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी टू स्विगी, मैं शेयर कर रहा हूँ सर के साथ ये बात, और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया ये बात सुने। स्विगी का क्या रूल है मैं बता देता हूँ आपको। आपका मैं राइडर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद मैंने कहा जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं खाना नहीं पहुँचा पाया, तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं मैनेजमेंट में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमें वीडियो या फ़ोटो आप दें कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो मतलब जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है वो पहले डॉक्टर या हॉस्पिटल जाएगा, या वो मतलब कहेगा दूसरे वाले से मेरी आप वीडियो बनाइए, ठीक है, और कंपनी को भेजिए, तब जाकर कंपनी को ये सेटिस्फैक्शन होगा जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और नहीं तो कंपनी क्या करती है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं खाना नहीं पहुंचा पाया हूं तो वो खाने की जितनी भी वैल्यू है 500 रुपये, 600 रुपये या 1000 रुपये, तो वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होती है। अच्छा, ये है। ये कंपनी का मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत नेगेटिव पॉइंट है, बहुत नेगेटिव पॉइंट है। ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि हम बहुत ही परेशान हो गए जब तब जाके हमें ये शेयर करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ हमने कभी शेयर नहीं की ये चीज़। तो एक चीज़ ये है कि स्विगी या इस तरह के जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो पता नहीं श्रम कानूनों के दायरे में आती भी हैं कि नहीं, संविधान के दायरे में आती भी हैं कि नहीं, क्योंकि जो भी अगर एक वर्कर के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके भी कुछ अपने अधिकार होंगे, और उन अधिकारों को लेकर के कंपनी का जो रवैया है वो सीधे सीधे उस तरीके का है कि आप जो हैं सार्वजनिक रूप से नहीं शिकायत कर सकते हैं, अपने अधिकारों को, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या होगी यहाँ पे अगर साउथ दिल्ली की बात करें आप लोगों की? साउथ दिल्ली में मेरे ख्याल से आई थिंक 3000 तो होंगे सिर्फ साउथ दिल्ली में। स्विगी के 3000 राइडर हैं, 3000 राइडर हैं जो घरों में जाकर खाना पहुंचाते हैं, और लॉकडाउन के दौरान और कोविड के दौरान इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया है, और कंपनी का जो सिला मिला है वो ये है कि इनका इंसेंटिव ख़त्म कर दिया है। हम और स्विगी वर्कर्स और ये जो गिग वर्कर्स हैं उनकी आवाज़ को आपके सामने ले आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वर्कर्स यूनिटी का फेसबुक लाइव। और एक चीज़ और शायद आप कह रहे हैं। हाँ, मैं शायद ये भी कह रहा हूँ कि हम लोगों को खाना पहुँचाते हैं लेकिन हम खुद नहीं खा पा रहे। आज हमारी सिचुएशन ये हो गई है, मतलब खाना पहुँचाने वाला खाना नहीं खा पा रहा है। हाँ, कंपनी ने हमारी ये सिचुएशन कर दी है, इतने परेशान हो गए हम लोग, इतना परेशान है क्योंकि 250 में क्या कोई, अगर मान लीजिए 250 रुपये अगर कोई कमाएगा तो क्या खाएगा और क्या बचाएगा, ये स्थिति है। आप लोग जुड़े रहिए फेसबुक के वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक वेबसाइट और यूट्यूब से। फिर मिलेंगे, नमस्कार।